किसी भी व्यक्ति में, किसी इंडिविजुअल में, चाहे वो हम हों या कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसके अंदर हमें दोनों तरह के संस्कार मिलेंगे। कुछ ऐसे संस्कार जो कि बहुत अच्छे हैं, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी आदतें जो बहुत डिवाइन है, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अच्छी हैं। हमें लगता है कि ये हेल्पफुल हैं सबके लिए और सबको ग्रो करने में हेल्प करती हैं ये बातें। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी बातें जो कि हमें डैमेजिंग लगती हैं, जो हमें लगता है कि इनको बदलनी चाहिए अपने अंदर। कुछ ऐसी बातें जो हमें लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम अपने आप को भी देखें तो अपने अंदर भी हमें कुछ ऐसा लगता है। कुछ बातें, स्वभाव, संस्कार ऐसे हैं जो बहुत डिवाइन हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें अपने अंदर पसंद नहीं हैं, जिनको हम बदलना चाहते हैं और जिनको हम अपनी कमियों के रूप में एंटाइटल करते हैं कि ये हमारी कमियां हैं, ये हमारी प्रोग्रेस में रुकावट है। तो कुछ ऐसी बातें भी हैं। लेकिन आज हम अपने बारे में नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम ये देख के चलें कि हमारा आज का दिन या पिछले 1-2 दिन की जो दिनचर्या थी वो कैसी रही। अगर हम अपने आप को चेक करें कि हमारे रिश्तों में या हमारे संबंध संपर्क में जो भी लोग आए जिनको हम जानते हैं, उनके लिए हमारा नज़रिया कैसा है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं हर एक इंडिविजुअल में, वो हमें दिखाई देती हैं। उनकी कुछ कमियां भी दिखेंगी, उनके कुछ अच्छे पॉइंट्स भी दिखेंगे, लेकिन मेरा फोकस कहाँ है, मेरा अटेंशन कहाँ जाता है। जैसे एक फूल के अंदर वो फूल बड़ा सुंदर खिला हुआ है, लेकिन उसके साथ थोड़े 1-2-3 कुछ कांटे भी हैं, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ जाता है, मैं किस चीज़ पे मेरा अटेंशन जा रहा है, मैं किस चीज़ को एम्फेसाइज़ करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है हमारे नज़रिए को परखने की। तो इसलिए हम अपने 1-2-3 दिन की दिनचर्या को देखें, हम अपने आप को एनालाइज़ करें कि हम किस चीज़ को देखते हैं। अब ये नज़रिया हमें चेक क्यों करना है, क्यों हमें देखना है कि मैं उनकी वीकनेस को देखती हूँ या मैं उनके अच्छी पॉइंट्स को देखती हूँ। ये हमें इसलिए देखना है क्योंकि हमारा नज़रिया हमारे रिश्ते की क्वालिटी को डिसाइड करता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि अभी की डेट में अगर हम देखें तो एवरीबॉडी इज़ वर्किंग ऑन देमसेल्फ, सभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं इंडिविजुअली। तो हम भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मे बी वो भी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो मुझे ये देखना है कि क्या मेरा ध्यान किसी की कमज़ोरी पे जाता है या मेरा ध्यान उसकी विशेषता पे जाता है। अगर मेरा ध्यान उसकी कमज़ोरी पे जाएगा, डेफ़िनेटली मेरे अंदर उसको लेके कुछ ज़्यादा अच्छे विचार नहीं आएंगे। मैं जजमेंटल हो जाऊंगी, ये क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक नेगेटिव विचारधारा। और मेरी हर एक सोच जो है वो ऊर्जा का काम करती है। अब मैं यहाँ बैठे बैठे अगर ये सोच रही हूँ, उनकी पहले मैंने कमी को ऑब्ज़र्व किया, उनकी कमी के बारे में मैंने चिंतन किया, सोचा, तो मेरे अंदर वैसे ही विचार पैदा होने लगे और उसी तरीके की ऊर्जा मुझसे निकल रही है उनके लिए। उसी तरीके की नेगेटिव ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो रिजेक्ट कर देने वाली है, ऐसी ऊर्जा जिसमें प्यार नहीं है, जिसमें एक्सेप्टेंस नहीं है, जिसमें मैं उनको स्वीकार नहीं कर रही लेकिन जज कर रही हूँ ये ऐसे क्यों है। तो जैसे ही मैं वो ऊर्जा उनकी तरफ भेजती हूँ तो वो मुझसे दूर हो जाते हैं, उनसे एक गैप बन जाता है, जिस गैप को वो भी महसूस करते हैं और हम भी महसूस करते हैं। तो नज़रिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद में भी हम ये बोलते हैं कि मैं तो इनके सुधार के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन अगर मैं सुधार के लिए बोल रही हूँ तो मुझे खाली एक चीज़ चेक करनी है कि जब मैंने उनके सुधार के लिए ये बात सोची या मैंने ऑब्ज़र्व किया ये चीज़ इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग, तो उस समय मैंने और क्या क्या विचार उसमें ऐड किए। आप बिल्कुल ऑब्ज़र्व करिए ये चीज़ को कि ये चीज़ इनके अंदर नहीं होनी चाहिए, ये अच्छी नहीं है, और उस बात को लेके समझाइए भी। लेकिन एक है कि एक समझना और उनको समझाना बिल्कुल फेयर होके, और एक है कि ये मानना कि इनकी ये गलती है या गलत करते हैं और उसमें और ज़्यादा एडिशन कर देना नेगेटिविटी का, अपना एक माइंडसेट बना लेना, उनके लिए गलत भावना जोड़ लेना, ये गलत हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं। तो हम सॉल्यूशन से हट जाते हैं और हम प्रॉब्लम में ज़्यादा चले जाते हैं। और जब हम ऐसी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं तो उनके साथ हमारा रिश्ता कभी नहीं सुधर सकता। तो पहला डैमेज तो ये हो जाएगा
जाएगा कि इवन दो वी थिंक वी आर वेल विशर्स, हम हैं उनके वेल विशर्स, हमें लगता है ऐसा, और हमें लगता है कि मैं तो सुधारने के लिए कर रही हूँ, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए कर रही हूँ, लेकिन द होल प्रोसेस, पहला नुकसान ये हुआ कि उनकी मेरे साथ दूरी बन गई, राइट। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जो सुधार के लिए मैं उनको बोलना चाह रही हूँ, जो मैं उनके अंदर चेंज लाना चाह रही हूँ, जिस कमी की तरफ मैं उनका नज़रिया खिंचवाना चाह रही हूँ, उस कमी की तरफ उनका ध्यान कभी भी नहीं जाता है, क्योंकि उनको लगता है हम उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो इसके लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम उनको पहले एक्सेप्ट करें। उनके लिए उनकी कमी को बताने से पहले हम उनकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर किसी में पॉजिटिव चीज़ें हैं, हम उनको अप्रिशिएट करें, हम उनके लिए अच्छा बोलें। यहाँ पे अप्रिसिएशन बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। कई बार ये भी माइंडसेट हम बना लेते हैं कि नहीं, अप्रिशिएट करेंगे ना तो ये ज़्यादा सर पे चढ़ जाएंगे, तो ये हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्रिसिएशन ये नहीं कि हम कोई झूठी मूठी कुछ ऐसे बनावटी बातें बोल के, जिसे हम दुनियावी बात में कहते हैं कि चने के झाड़ पे चढ़ा दो, कुछ अपना मतलब निकालने के लिए कुछ मन घड़ंत बना दो और उसको अप्रिशिएट करो ताकि मेरा मतलब निकल सके। नो, एप्रिसिएशन मतलब एक इतनी हाई पॉजिटिव एनर्जी है। जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं दिल से, उनकी अच्छी बातों को जब हम देखते हैं और हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, उन बातों को, उनकी अच्छाई को जब हम एक्नॉलेज करते हैं, तो हम ये समझ पाते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर अच्छे गुण भी हैं, मुझे उनको अप्रिशिएट करना है, मुझे उनको एक्सेप्ट करना है, मुझे उनको बताना है इनको। और जब हम उनको बड़े प्यार से वो बातें बताते हैं तो वो एक एक जो हमारा थॉट है वो बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन तक पहुंचता है, और वो पॉजिटिव एनर्जी उनको जैसे कि हील कर रही है। ये हो सकता है कि अभी इस टाइम पे वो कुछ गलत कर रहे हों, या उनके अंदर ऐसी चीज़ें चल रही हों, नेगेटिव चल रही हों, या वो एथिकली कुछ रॉन्ग कर रहे हो, लेकिन जब आप उनके अच्छे किए हुए कामों के लिए आप उनको अप्रिशिएट करते हो, तो वो पॉजिटिव एनर्जी इतनी इंटेंसिटी के साथ उन तक पहुंचती है कि वो उनको एम्पावर करती है, वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, और ऑल ऑफ अ सडन उनके अंदर एक थॉट पैदा होता है कि ये मेरी इतनी अच्छाई कर रहे हैं, ये मुझे इतना अच्छा मानते हैं, या मेरे लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इट मीन्स मेरे अंदर कुछ अच्छा है। तो जो वो नेगेटिव डिसीजन लेने वाले थे, या वो जो नेगेटिव चीज़ कुछ कर रहे थे, कुछ रॉन्ग कर रहे थे, तो उनकी जैसे एक अंदर से, जिसे कहते हैं ना कि एनलाइटनमेंट जैसे हो जाती है, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन उनको लगता है कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता है, मेरे लिए इनकी कितनी अच्छी विचारधारा है। तो एप्रिसिएशन ऐसे वर्क करती है, उनका माइंडसेट बदलने लगता है, उनको लगता है इनका मेरे पे कितना भरोसा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये नहीं, ये मेरे लिए ये चीज़ नहीं बनी है, मुझे नहीं करनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को गलत रास्ते से जाते जाते आपने रोक दिया, और वो व्यक्ति अब खुद सोच रहा है कि मुझे सही रास्ते पे कैसे जाना है। तो आप सोचिए, एप्रिसिएशन की ये पावर है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। मैंने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि जब भी इनफैक्ट हमारे अंदर कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, लेकिन हमने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, हमारे अंदर कुछ अच्छी बातें भी हैं, विशेषताएं भी हैं, लेकिन समटाइम्स इट हैपन्स व्हेन यू आर फीलिंग लो। आपको लग रहा है आप लो फील कर रहे हो, या आप कुछ गलत कर रहे हो, और ऑल ऑफ अ सडन कोई आके आपको अप्रिशिएट करता है, आपको बोलता है नहीं, आपके अच्छे किए हुए काम। हो सकता है बुराई अभी आपके अंदर चल रही है, लेकिन आपने जो पहले अच्छा कुछ किया था उसके लिए आपको कोई अप्रिशिएट करता है कि आप तो बहुत अच्छा किया, आपने तो बड़े अच्छे से ये बात करी, इसको हैंडल किया, आप तो मतलब बिल्कुल ही अलग लेवल पे सोचते हैं, या जो भी आपके अंदर अच्छाई है। जो व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है, और आपको लगता है अरे मैं क्या नेगेटिव सोच रही थी अभी, या मैं क्या इतना लो फील कर रही हूँ, आई कैन डू दिस। मतलब ये नेगेटिविटी मेरे लिए नहीं बनी है, मेरा जो ओहदा है, मेरा जो एक सोचने का पैरामीटर है वो बहुत ऊंचा है, तो मैं महान कामों के लिए बना हूँ या बनी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। ऑटोमेटिकली आपका जो रास्ता है, आप उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते को चुन लेते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इवन इफ़ यू आर इन एनी रिलेशनशिप, चाहे वो बच्चों के साथ में है, हस्बैंड वाइफ, कोई भी रिश्ता है, अगर हमें लगता है कि वो गलत जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, उनके लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो उनको कोसने की बजाय, ब्लेम करने की बजाय, इट्स बेटर कि हम उनको अप्रिशिएट करें उनकी अच्छी बातों के लिए, सो दैट उनकी इनर कॉन्शियसनेस ही उनको बताए कि इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, ये आपको नहीं करना है।
तो हमें उनकी इनर कॉन्शियसनेस को जागृत करना है, क्योंकि ऐसे हम कब तक किसी के पीछे लगे रहेंगे, आपके लिए ये सही है ये गलत है, कब तक करते रहेंगे, वी कैन नॉट डू इट, और हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस जर्नी में। इसलिए इट्स बेटर कि दूसरे के साथ व्यवहार ऐसा किया जाए कि उसकी इनर कॉन्शियसनेस जग जाए, अंदर से उसको ये आवाज़ आए, उसकी चेतना से कि मुझे ये नहीं करना है, ये काम मेरे लिए नहीं बना है। तो हमें वो इनर कॉन्शियसनेस को जगाना है। एप्रिसिएशन इज़ अ, जिसे बोलते हैं ना कि वर्क एज अ कैटलिस्ट इस पर्टिकुलर चीज़ में, कि वो आपकी इनर कॉन्शियसनेस को जगाता है। तो ये था कि हमारे जीवन में एप्रिसिएशन कितना कुछ वंडरफुल कर सकती है और कितना अमेजिंग हमारे जीवन को, हमारे रिश्तों को बना सकती है। ओम शांति।